वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो हमारी जेके बोस के सब्जेक्ट्स की गेस्ट पेपर्स की सीरीज यहाँ पे चल रही थी। इस बीच क्लास 12 के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का गेस्ट हमने आपको ऑलरेडी अपलोड किया है। तो आज ये वीडियो बायोलॉजी पे रहने वाला है। क्लास 12 जोलॉजी और बॉटनी हर चैप्टर से मैं आपको 7-8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ। हर चैप्टर से आपको 7-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ, जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे बायोलॉजी के गेस्ट पेपर के बारे में। तो इससे अपलोड किया, अगर आपने उनका नहीं देखा तो आप जाके 12th की प्लेलिस्ट चेकआउट करके वहां पे बाकी सब्जेक्ट्स का भी देख सकते हैं। और जो मेजर सब्जेक्ट्स पेंडिंग रहेंगे उनका आपको गेस्ट पेपर आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ पे मिल जाएगा। तो 15 फरवरी से आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो कुछ दिन आपके पास बचे हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई क्वेश्चन स्किप किया तो आप उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पे रहेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन जो आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा, ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते थे। इसलिए इन क्वेश्चंस को स्किप करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बॉटनी की बात करेंगे। तो बॉटनी से कौन कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बॉटनी का आपका यूनिट नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो आप वीडियो को पास करें, स्क्रीन को रोटेट करें, या जिसको हम लैंडस्केप मोड कहते हैं तो उस पर रख के इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें। जैसे यहाँ पे आपका पोलन पेस्टल इंटरेक्शन क्या होती है, एक्सप्लेन इट्स रोल इन फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। ठीक, यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 2 आपका जेनेटिक्स रहने वाला है। तो जेनेटिक्स में कौन से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आने के बहुत चांसेस हैं, तो वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। ठीक, मेंडेलियन इनहेरिटेंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप नहीं करना है। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा यहाँ पे डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो तीसरा यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें यहाँ पे आपके 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएनएमओस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रोडक्शन एंड जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी सारे यहाँ पे सेलुलर टोटिपोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली यूनिट की ओर हम चलेंगे। अगला यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। इसमें खासकर जो ग्लोबल वार्मिंग का है, इट्स काजेस, इफेक्ट एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये जेके बोस का, इसलिए इसको स्किप नहीं करना। जैसे बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, काजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, मैं सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल इट, हाउ वी कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी अभी मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। पायरामिड्स की, इकोलॉजिकल पायरामिड्स की आपकी 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है। यहाँ पे बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन 7 क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जोलॉजी की ओर चलेंगे। तो जोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको देखने की कोशिश करेंगे। यूनिट 1 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें आपके कौन से 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेजेंटा की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल या इनके सिग्निफिकेंस इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या लाइक आईवीटी, ZIFT, GIFT, ये 2 मार्क्स में आपके पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज IFT, व्हाट इज ZIFT, ये इनकी आपको एब्रिविएशन भी पूछी जा सकती है। ठीक, तो इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको जब पूछा जा सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के थ्रू अगर आप समझाओगे तो और ज्यादा आंसर अट्रैक्टिव लगेगा। तो जहां जहां डायग्राम होगी, जैसे प्लेजेंटा की डायग्राम भी अगर आप बनाना चाहोगे तो इसको भी ट्राई करके जाना, क्योंकि डायग्राम अगर आप बनाओगे तो थोड़ा आंसर अट्रैक्टिव लगता है। तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर आपने थ्योरी कम भी लिखी होगी, डायग्राम अच्छी बनाई होगी, तो 5 के 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगला यूनिट आपका है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इससे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स एंड हनी बीज है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सिंड्रोम्स है, डिसऑर्डर, जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, बाकी सिंड्रोम है, या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट कंट्रोल, जेनेटिक ड्रिफ्ट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिंकिंग एंड क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की अगर मैं बात करूं तो टिश्यू कल्चर इसमें इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। बायोपेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बाकी भी यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पूछा जा सकता है।
स्टेप्स इन्वॉल्व इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी की डेफिनेशन आपकी पूछी जा सकती है, स्टेम सेल्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसजेनिक सेल्स आपकी पूछी जा सकती है, बायोसेफ्टी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। तो इसी के साथ हमारा जो बायोलॉजी का गैस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सभी zoology और बॉटनी का मैंने गैस पेपर आपको दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर